रमजान की आखिरी रात तक बीवी को ये 5 जुमले मत बोलना, वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, रमजान की आखिरी रात वो घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर अगर आपके शौहर ने उस रात आपसे वो 5 जुमले कह दिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो यकीन जानिए वो अल्फाज आपकी जिंदगी में ऐसी आग लगा सकते हैं जिसे बुझाने में बरसों लग सकते हैं। कभी सोचा है कि अगर आपका शौहर गुस्से में आकर कोई ऐसा जुमला कह दे जो आपके दिल को छलनी कर दे, तो वो जख्म कब तक ताजा रहेगा? अगर उस रात आपको ऐसे अल्फाज सुनने पड़ जाएं जो आपकी इज्जत नफ्स को रौंद डाले, तो आपकी आंखों से गिरने वाले आंसू आपके दिल की जलन को और बढ़ा देंगे। अगर आपका शौहर आपको ऐसी बात कह दे जो आपके किरदार पर शक का साया डाल दे, तो वो अल्फाज आपकी रूह को जख्मी कर सकते हैं। अगर उस मुकद्दस रात में आपको एहसास दिलाया जाए कि आपकी कुर्बानियां बेमोल थीं, तो आपका दिल टूटने की ऐसी आवाज करेगा जो आपके सुकून को हमेशा के लिए छीन सकती है। मेरी प्यारी बहनों, वो 5 जुमले जानने से पहले ये जान लें कि ये जुमले न सिर्फ घर के सुकून को तबाह कर देते हैं, बल्कि वो रिश्ते में ऐसी दरार डाल सकते हैं जिसे जोड़ना किसी मौजे से कम नहीं होता। वो जुमले जो अगर रमजान की आखिरी रात में सुनने को मिल जाएं, तो वो रात दुआ की रात नहीं बल्कि रोने की रात बन सकती है। वो अल्फाज जो अगर आपके शौहर की जुबान से निकल गए, तो न आपका सुकून बचेगा और न आपका घर। वो जुमले कौन से हैं? वो अल्फाज क्या हैं जो बीवी का दिल जख्मी कर सकते हैं? वो राज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानना शायद आपकी जिंदगी का सबसे अहम सबक बन जाए। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला का बनाया हुआ मुकद्दस रिश्ता है, जिसमें मोहब्बत, इज्जत और सुकून की बुनियाद पर घर जन्नत बनता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारे जोड़ों में मोहब्बत और रहमत रख दी ताकि तुम सुकून हासिल करो। ये अल्फाज हमें ये सबक देते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि ये वो मुकद्दस बंधन है जिसमें सुकून, मोहब्बत और एतमाद ही असल दौलत है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, जब यही मोहब्बत के रिश्ते में तल्ख अल्फाज शामिल हो जाएं, जब इसी रिश्ते में इल्जाम तराशी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो घर जो जन्नत का नमूना था अब जहन्नम का मंजर बन सकता है। जब शौहर अपनी बीवी को ऐसे जुमले कह दे जो उसके दिल को जख्मी कर दे, तो वो मोहब्बत खाक में मिल जाती है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। ये फरमान हमें इस बात का सबक देता है कि बीवी को मोहब्बत, इज्जत और एहतराम देना हर शौहर की जिम्मेदारी है। मगर अफसोस कि बाज औकात शौहर अपनी जुबान के कड़वे जुमले से उस रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचे, वो शौहर जो आपसे मोहब्बत के दावे करता था, अगर वो गुस्से में आकर आपको वो जुमले कह दे जो आपके दिल को छलनी कर दे, तो वो अल्फाज आपके दिल पर ऐसी चोट लगाएंगे जो शायद कभी भर न सके। अगर उसने आपको बेइज्जत किया, अगर उसने आपकी खामियों को लोगों के सामने बयान किया, अगर उसने आपके जज्बात को ठुकरा दिया, तो सोचें आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने अपनी बीवी को बेइज्जत किया, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है। ये फरमान इस बात का सबूत है कि बीवी को दी गई तकलीफ महज एक छोटा सा अमल नहीं, बल्कि ये वो गुनाह है जिसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में खतरनाक हो सकता है। एक और हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि औरत नाजुक होती है, उसके दिल को जख्मी न करो, क्योंकि उसके आंसू उसकी दुआ बन जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर किसी की जुबान से ऐसे अल्फाज निकल आए जो उसके दिल को जख्मी कर दें, तो वो आंसू सीधा अर्श हिला देता है। अल्लाह ने औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में इज्जत दी है और बीवी को अपने शौहर के लिए मोहब्बत का खजाना बनाया है। लेकिन अगर शौहर इस खजाने को जख्मों से भर दे, तो वो सुकून जो उसके घर में मौजूद था मिट्टी में मिल जाता है। प्यारी बहनों, याद रखें कि रमजान की आखिरी रात वो वक़्त होता है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। मगर अगर उस रात बीवी का दिल दुखा दिया गया, तो वो रात बद्दुआओं का सबब भी बन सकती है, क्योंकि बीवी वो हस्ती है जो अपना घर, अपने वालिदैन, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़कर शौहर के साथ जुड़ती है।
अगर वो अपने शौहर से इज्जत और मोहब्बत न पाए तो उसका दिल खून के आंसू रोता है। याद रखें, बीवी को तकलीफ देना छोटा गुनाह नहीं, बल्कि वो गुनाह है जिसके असरात जिंदगी भर आपके सामने आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी औरतों के साथ हुस्न ए सुलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। ये अल्फाज इस बात का सबक देते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए ढाल बनने का रिश्ता है। मगर जब यही शौहर अपनी जुबान से वो अल्फाज कह दे जो उसके दिल को जख्मी कर दे, तो वो रिश्ता बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका शौहर रमजान की आखिरी रात में वो 5 जुमले कह दे जो आपके दिल को जख्मी कर दे, तो वो रात ऐसी बदनसीबी लेकर आएगी जो आपकी जिंदगी को जहन्नम में बदल सकती है। वो 5 जुमले क्या हैं, जानने के लिए मेरे साथ जुड़ी रहें। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जिंदगी बदल देने वाली हिकायत सुनाती हूँ। तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया जो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गम की गहरी छाप थी। उसने बुजुर्ग से कहा, हजरत, मेरी जिंदगी में सुकून खत्म हो गया है। मेरा घर जहन्नम बन चुका है। मेरी बीवी हमेशा गमगीन रहती है और हमारे दरमियान मोहब्बत खत्म हो चुकी है। न मैं सुकून से खा सकता हूँ और न सो सकता हूँ। न मेरी दुआएं कबूल होती हैं और न मेरा दिल मुतमिन होता है। बुजुर्ग ने उस शख्स को गौर से देखा और नरमी से पूछा, क्या तुमने अपनी बीवी को कभी सख्त अल्फाज कहे हैं? वो शख्स झट से बोला, जी हजरत, मैंने तो गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। कभी उस पर चिल्लाया, कभी उसकी गलतियों को ताने बनाकर सामने रखा, कभी उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा किया और कभी उसके जज्बात का मजाक बनाया। मगर हजरत, ये सब तो मामूली बातें हैं, सब शौहर यही करते हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा, जानते हो तुमने क्या किया? तुमने अपनी जुबान से उसके दिल पर वो जख्म दिए हैं जो शायद जिस्म पर दिए गए जख्मों से भी ज्यादा गहरे हैं। औरत नाजुक दिल की मालिक होती है। वो तुम्हारी तल्ख बातों को भूलने का दावा तो कर सकती है, मगर वो जख्म उसके दिल में हमेशा ताजा रहते हैं। अगर तुमने उसे इज्जत न दी, मोहब्बत न दी और उसके जज्बात को कुचलते रहे, तो याद रखो, जब उसके आंसू उसके दिल में बद्दुआ बन जाएंगे तो वो बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी से सुकून और बरकत को मिटा देगी। बुजुर्ग ने मजीद फरमाया, बेटा, औरत के दिल को जीतने वाला शख्स अपनी दुनिया को भी जन्नत बना लेता है और अपनी आखिरत को भी, क्योंकि बीवी वो हस्ती है जो शौहर के घर को बसाने के लिए अपनी जात को कुर्बान करती है। अगर तुमने अपनी बीवी का दिल तोड़ दिया तो ये वो गुनाह है जिसे माफ करना अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन अगर उसके आंसू निकल आए और वो अर्श के करीब जाकर फरियाद करने लगे तो ये आसमान हिला देने वाला अमल होगा। बेटा, कभी बीवी को अपनी ताकत समझकर उस पर हाकिमियत न जताना, क्योंकि वो नरमी, मोहब्बत और एहतराम की तलबगार होती है। तुम्हारे अल्फाज अगर नरम होंगे तो वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, और अगर तुम्हारे अल्फाज में जहर होगा तो वो तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। वो शख्स बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, हजरत, मैं अपनी बीवी से माफी मांगूंगा। मैं अपने अल्फाज पर काबू रखूंगा और अपनी बीवी के आंसू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी समझूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, याद रखना, औरत का दिल मोहब्बत से जीता जाता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। मेरी प्यारी बहनों, आज के समाज में मियाँ बीवी के रिश्ते की जो हालत हो चुकी है वो निहायत ही अफसोसनाक और इबरतनाक है। वो रिश्ता जो सुकून का जरिया होना चाहिए खास, वही रिश्ता आज परेशानियों और झगड़ों का मरकज बनता जा रहा है। आज के दौर में शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का वो जज्बा मंद पड़ता जा रहा है जिसकी बुनियाद पर घर जन्नत बनता था। आज के घरानों में मामूली बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। मामूली गलतफहमियों को अना का मसला बना लिया जाता है और मोहब्बत की जगह जिद, हठधर्मी और बदगुमानी ले लेती है। शौहर अगर काम से थका हारा घर आता है तो बीवी की मुस्कुराहट उसका सारा दिन का बोझ हल्का कर सकती है, मगर अफसोस कि आज वो मुस्कुराहट कम और शिकायतें ज्यादा नजर आती हैं। वो शौहर जिसे बीवी का सहारा बनना था,
वही शौहर अपने गुस्से और सख्त अल्फाज से अपनी बीवी को बेबस और मजबूर कर देता है। मामूली बात पर तंज, ताने और एक दूसरे पर शक और शुबह के निश्तर चलाए जाते हैं जो दिलों को जख्मी कर देते हैं। बीवी अगर घर के कामों में मसरूफ होकर थक जाए तो उसके सब्र और मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शौहर अगर परेशानी के आलम में अपनी बीवी से सुकून मांगे तो उसे भी बदगुमानी का शिकार कर दिया जाता है। समाज में ऐसे बेशुमार घराने हैं जहां शौहर और बीवी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, एक दूसरे के दिल दुखा रहे हैं और समझते हैं कि बस सब्र कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, मगर वो ये भूल जाते हैं कि दिल पर लगने वाले जख्म जुबान के उन तीरों से लगते हैं जो कभी मिट नहीं पाते। बीवी अगर शौहर पर शक करे, उसे ताने दे, उस पर नापसंदीदा इल्जामात लगाए तो वो घर बर्बाद हो जाता है। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी को कमतर समझे, उसके जज्बात को कुचले तो वो रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। उसकी इज्जत नफ्स को रौंद डाले तो फिर वो बीवी जाहिरी तौर पर तो खामोश रहेगी, मगर उसके दिल में वो जख्म रहेंगे जो घर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मियाँ बीवी दोनों को अपनी अपनी अना अजीज है। वो मोहब्बत जो एक नजर में आंखों में चमक पैदा कर देती थी, आज वो मोहब्बत नफरत में बदल रही है। झगड़ों का आगाज मामूली बातों से होता है, मगर वो मामूली बातें दिल में झर बनकर भर जाती हैं। बाज औकात शौहर बीवी को तनजिया अल्फाज कहकर अपने दिल का गुबार निकालता है, और फिर वो बीवी जिसने अपनी पूरी जिंदगी का मरकज अपने शौहर को बनाया था, वही खुद को तन्हा महसूस करने लगती है। बीवी अगर कभी शौहर की किसी गलती पर नाराज हो भी जाए तो उसे इज्जत और मोहब्बत से समझाया जाए, मगर आज के दौर में शौहर बीवी को झिड़क कर अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश करता है, और ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को नफरत में बदल देता है। वो शौहर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, वही मोहब्बत नापैद हो जाती है जब एक दूसरे पर तनज के निश्तर चलाए जाते हैं। जो बीवी अपने शौहर के लिए दुआएं करती थी, वही बीवी उसके रवैये से बद्दुआओं पर उतर आती है। याद रखें कि बीवी के आंसू अर्श हिला देने की ताकत रखते हैं, और जब एक बीवी सजदे में गिरकर अपने आंसू अल्लाह के सामने पेश करती है तो वो घर जो कभी जन्नत था, वही घर जहन्नम बन जाता है। अफसोस कि आज के समाज में मोहब्बत को खुदगर्जी समझा जा रहा है। मियाँ बीवी में झगड़े उस वक्त बढ़ते हैं जब शौहर अपनी बीवी के जज्बात को नजरअंदाज करता है, और बीवी अपने शौहर की मेहनत को समझने के बजाय शिकायतों में मसरूफ रहती है। दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हैं और इस इल्जाम तराशी की आग में पूरा घर जलने लगता है। फिर वही शौहर जिसने कभी बीवी को मोहब्बत से देखा था, वही अब उसे अपनी जिंदगी का बोझ समझने लगता है। वही बीवी जो कभी शौहर के लिए दुआओं में हाथ उठाती थी, वही अब खामोश रहकर दिल में रंज ओ मलाल लेकर जीने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ घराने ऐसे भी हैं जहां मोहब्बत आज भी जिंदा है, जहां शौहर अपनी बीवी को अपना सुकून समझता है, जहां बीवी अपने शौहर को अपनी जिंदगी का मरकज मानती है, जहां मामूली बातों पर नाराजगी तो आती है मगर वो नाराजगी मोहब्बत की एक लहर में बह जाती है। ऐसे घरानों में न सिर्फ सुकून होता है बल्कि अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है। वो बीवी जिसे मोहब्बत दी जाती है, वो घर में रोशनी और सुकून का सबब बनती है। वो शौहर जिसे इज्जत और एहतराम दिया जाता है, वो बीवी को अपनी खुशी का जरिया समझता है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, क्योंकि लिबास का काम इंसान को ढांपना, उसकी हिफाजत करना और उसे आराम देना है। अगर बीवी अपने शौहर की गलतियों पर सब्र करे, उसकी मेहनत को सराहे और उसका साथ दे, तो वो शौहर कभी उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी के जज्बात को समझे, उस पर तंज के बजाय मोहब्बत भरी बात करे, उसके आंसुओं को खामोशी के बजाय तसल्ली दे, तो वो बीवी कभी शौहर के खिलाफ नहीं हो सकती। मेरी इस्लामी बहनों, समाज में आज जितने घर टूट रहे हैं वो ज्यादातर जुबान की तलखी और मोहब्बत की कमी की वजह से हो रहे हैं। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को इज्जत दे, उसके कामों में उसकी मदद करे, उसकी दुआओं का हकदार बने। इसी तरह बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की मेहनत को समझे, उस पर शक करने के बजाय उस पर भरोसा करे, उसकी इज्जत को अपना फख्र समझे।
जो घर मोहब्बत से चलते हैं वही घर जन्नत बनते हैं, और जो घर गुस्से, अना और जिद से चलते हैं वो जहन्नम बन जाते हैं। याद रखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर उसे इज्जत, मोहब्बत और सब्र से संवारा जाए तो वही घर कामयाबी और सुकून का मरकज बनता है। प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे नाजुक मगर सबसे मजबूत रिश्ता है। ये वो ताल्लुक है जिसमें मोहब्बत भी है, कुर्बानी भी है, सब्र भी है और बर्दाश्त भी। मगर आज के दौर में ये रिश्ता खुदगर्जी, शिकायतों और नाकदरी का शिकार हो चुका है। आज बहुत से शौहर अपनी बीवियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो समझते हैं मगर अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। वो बीवी जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक अजनबी के घर आती है, वो अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद पर गुजार देती है कि उसका शौहर उसे समझने वाला, उसका मुहाफिज और उसका हमराज होगा। मगर जब यही शौहर बीवी को अपनी मोहब्बत से महरूम रखे, उसकी मेहनत को नजरअंदाज करे और उसके जज्बात को तोड़ दे, तो वो बीवी जो उसके लिए जीने मरने तक कुर्बान होने को तैयार होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मरने लगती है। बाज बीवियां अपने शौहरों से मोहब्बत में इतनी मुखलिस होती हैं कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा शौहर के लिए वक्फ कर देती है। मगर अगर यही शौहर अपनी जुबान के कड़वे अल्फाज से उसे जख्मी कर दे तो उसका दिल ऐसा जख्मी होता है कि वो जख्म बरसों नहीं भरता। दूसरी तरफ कुछ बीवियां भी ऐसी हैं जो अपने शौहरों को इज्जत देना तो दूर की बात, उनकी मेहनत को नजरअंदाज करती हैं, उनके काम पर तनज करती हैं और अपनी ख्वाहिशात के आगे शौहर की कुर्बानियों को भूल जाती है। वो शौहर जो दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, जब वो घर आता है तो इस उम्मीद पर कि उसे मोहब्बत भरा माहौल मिलेगा, सुकून मिलेगा। मगर अगर वो शौहर घर आते ही तानों, शिकायतों और शको शुबहात का सामना करे तो वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। इसी तरह वो बीवी जो घर के कामकाज में अपनी जान लगा देती है, दिन रात शौहर और बच्चों के आराम का ख्याल रखती है, अगर उसे शौहर की तरफ से इज्जत न मिले, मोहब्बत न मिले और उसके जज्बात को कुचला जाए तो उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उसके दिल के जख्म का गवाह होता है। याद रखें, बीवी को तकलीफ देने वाला शौहर अगर ये सोचे कि मैं घर का सरबराह हूँ तो ये बात गलत नहीं, मगर सरबराह का मतलब जुल्म करना नहीं, बल्कि सरबराह वो होता है जो अपने घर वालों को मोहब्बत दे, उन्हें इज्जत दे, उनके दिल में सुकून पैदा करे। इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर को अपनी जिंदगी का महावर समझे, उस पर एतमाद करे और उसके फैसलों को इज्जत दे ताकि घर में मोहब्बत की फजा कायम हो। एक गहरी हकीकत ये है कि बाज औकात लोग ये समझते हैं कि मामूली तल्ख कलामी या छोटे मोटे झगड़े रिश्ते में कोई बड़ा असर नहीं डालेंगे, मगर यही मामूली झगड़े आहिस्ता आहिस्ता दिलों में इतनी दरार पैदा कर देते हैं कि वो मोहब्बत जो कभी सब कुछ थी वो नफरत में बदल जाती है। बाज औकात शौहर अपनी अना की खातिर बीवी को नजरअंदाज कर देता है और ये समझता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानता कि औरत का दिल मोम की तरह होता है जो अल्फाज की गर्मी से पिघलता है और सख्त रवैये से पत्थर की मानिंद सख्त हो जाता है। इसी तरह बाज बीवियां भी अपनी जुबान से ऐसे जख्म देती हैं जो शौहर को अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। याद रखें कि मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से कायम नहीं रहता, बल्कि एतमाद, सब्र और बर्दाश्त इस रिश्ते की जड़ें हैं। अगर शौहर बीवी को इज्जत दे और बीवी शौहर को एतमाद दे तो वही घर सुकून का गहवारा बन जाता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि मियाँ बीवी का रिश्ता उस गुलाब की मानिंद है जो अगर पानी और धूप के तवाजुन से रखा जाए तो फूल खिलता रहता है, मगर अगर उसे पानी ज्यादा दिया जाए तो वो मुरझा जाता है और अगर धूप ज्यादा दे दी जाए तो जल कर खाक हो जाता है। यही हाल मियाँ बीवी के रिश्ते का है। मोहब्बत अगर जरूरत से ज्यादा हद से बढ़ जाए और वो शक और काबू पाने की हद तक पहुंच जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, और अगर मोहब्बत में गफलत आ जाए तो वो रिश्ता वीरान हो जाता है। अल्लाह ने शौहर को बीवी का मुहाफिज बनाया और बीवी को शौहर का सुकूनश, मगर जब यही सुकून अल्फाज की तलखी और गुस्से की लपेट में आ जाए तो वो सुकून रंज ओ गम में बदल जाता है।
इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करता है वो बेहतरीन इंसान है। याद रखें कि बीवी को मोहब्बत और इज्जत देने वाला शौहर न सिर्फ अपनी जिंदगी को जन्नत बना लेता है बल्कि उसके घर पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसी तरह बीवी अगर शौहर की इज्जत करे, उसकी बातों को माने और उसके हक में दुआएं करे तो वो घर सुकून का मरकज बन जाता है। समाज में जितने भी बिगड़े हुए घराने हैं उनमें ज्यादातर वो घराने हैं जहां जुबान की तलखी, बदगुमानी और बेएतमादी ने मोहब्बत को खत्म कर दिया। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि बीवी को मोहब्बत देने वाला शौहर अपने घर को जन्नत बना लेता है और शौहर की इज्जत करने वाली बीवी अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत को अमर कर देती है। जो शौहर अपनी बीवी पर तनज के निश्तर चलाता है और जो बीवी अपने शौहर को हकीर समझती है, वो दोनों अपने ही हाथों से अपनी खुशियां बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे तो उस मोहब्बत की कदर करे, और अगर आपकी बीवी आपकी खदमत करे तो उसकी खदमत का बदला मोहब्बत और इज्जत से चुकाएं। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जो अगर संवार लिया जाए तो जन्नत बन जाता है और अगर बिगाड़ दिया जाए तो जहन्नम का दरवाजा खोल देता है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो शौहर और बीवी के दरमियान तलखी पैदा करके जिंदगी को जहन्नम में बदल देती है। पहला जुमला ये है कि अगर बीवी अपने शौहर से गुस्से में ये कह दे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मैं तो इस घर में बोझ बनी हुई हूँ, तो ये जुमला उसके दिल में ऐसी चोट लगा सकता है कि वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पाएगा। ये अल्फाज बज़ाहिर शिकायत लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये शौहर के दिल में एहसास जुर्म और नाराजगी का बीज बो देते हैं। शौहर ये सोचने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, बीवी की खुशी के लिए सब कुछ किया, फिर भी वो यही समझती है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ये एहसास अक्सर शौहरों को दिल से दुखी कर देता है और वो अंदर ही अंदर बीवी से दूर होने लगता है। मिसाल के तौर पर एक औरत ने अपने शौहर से शिकायतन ये अल्फाज कहे और शौहर ने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दिल में एक ठेस लेकर बैठ गया। कुछ दिन बाद वो शौहर अपनी बीवी से बातें कम करने लगा। उसकी तवज्जो का मरकज बीवी के बजाय दूसरे मशागिल बन गए, क्योंकि उसके दिल में ये झकम बैठ चुका था कि मेरी बीवी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझती। ये जुमला बज़ाहिर मामूली है, मगर इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा जुमला ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी से कह दे कि तुम में तो कोई खूबी ही नहीं है, तो ये अल्फाज बीवी के दिल पर ऐसी झरब लगाते हैं कि वो अपनी अहमियत और कदर खो बैठती है। याद रखें, बीवी चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, उसका दिल नर्म होता है और ऐसे अल्फाज उसे अंदर से तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अपनी बीवी से किसी झगड़े के दौरान ये जुमला कह दिया। बीवी ने बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर उसका दिल हर वक्त ये सोचने लगा कि मैं शायद किसी काम की नहीं, मेरा कोई मकाम नहीं, मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। वो औरत जो पहले शौहर के लिए खुशी से काम करती थी, अब उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत कम होती गई, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत शौहर के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ गई। उसका चेहरा मुरझाने लगा और उसके दिल में ये ख्याल बैठ गया कि मैं जो भी करूं, मुझे वैसे भी बेकार समझा जाएगा। ये जुमला भी मामूली लगता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत गहरा होता है और बाज़ औक़ात यही अल्फाज तलाक़ जैसे अंजाम तक ले जाते हैं। याद रखें, अल्फाज के तीर वो जख्म देते हैं जो कभी नजर नहीं आते, मगर इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। बीवी के दिल को जीतने वाला शख्स अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेता है, और बीवी के दिल को जख्मी करने वाला शख्स अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोले, क्योंकि एक गलत जुमला सालों की मोहब्बत को लम्हों में बर्बाद कर सकता है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरे और चौथे जुमले की, जो मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी दरार डाल सकते हैं कि कभी न भरने वाले जख्म छोड़ जाएं। तीसरा जुमला ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी से कह दे कि तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती, तो ये जुमला न सिर्फ बीवी की इज्जत नफ्स को रौंद डालेगा, बल्कि उसके अंदर का खुद एतमादी भी खत्म कर देगा। बीवी के दिल में जो मोहब्बत, इज्जत और एहतराम शौहर के लिए होता है,
वो एक ही लम्हे में राख हो सकता है। याद रखें, औरत का दिल मोहब्बत से जीता जाता है, तनकीद से नहीं। अगर एक बीवी दिन भर घर के कामकाज में लगी रहे, बच्चों की देखभाल करे और फिर भी उसे अपने शौहर की तरफ से ऐसे ताने सुनने को मिले, तो उसका दिल टूट कर बिखर जाता है। ऐसी बातें न सिर्फ उसकी मेहनत को बेमोल कर देती हैं, बल्कि उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत के जज्बे को भी कम कर देती है। शौहर के कपड़े, खाने पीने और आराम का ख्याल रखे और उसके बावजूद शौहर उसे नालायक और नाकाबिल करार दे, तो वो औरत जो पहले मोहब्बत से सब काम करती थी, वो बेदिल होकर सब कुछ करने लगती है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देकर इस बात को समझाने की कोशिश करना चाहूंगी। एक खातून ने अपनी पूरी कोशिश से खाने में शौहर के पसंदीदा पकवान बनाए, मगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। शौहर ने गुस्से में आकर कह दिया, तुम्हें अकल नहीं है, इतना आसान काम भी नहीं कर सकती। वो खातून कुछ कहे बगैर किचन में चली गई, मगर उसके दिल पर वो जुमला खंजर की तरह लग चुका था। वो खातून जो पहले खुश होकर खाना बनाती थी, अब उसके दिल में वो जोश और खुशी खत्म हो गई। हर बार खाना बनाते वक्त उसके दिल में ये ख्याल आता कि शायद मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। ये छोटा सा जुमला न सिर्फ उस औरत के जज्बात को तोड़ देता है, बल्कि उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास भी कम कर देता है। याद रखे, मोहब्बत से कहे गए अल्फाज घर में सुकून लाते हैं, जबकि तल्ख अल्फाज मोहब्बत को खत्म कर देते हैं। अब उसके दिल में खौफ पैदा हो गया कि कहीं फिर कोई गलती न हो जाए। इस खौफ ने आहिस्ता आहिस्ता उसके एतमाद को तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि अब वो हर काम करते हुए डरने लगी और जो मोहब्बत उसके दिल में शौहर के लिए थी, वो रफ्ता रफ्ता कम होने लगी। यही जुमला बाज औकात बीवी के दिल में एहसास एक कमतरी पैदा कर देता है कि शायद मैं वाकई नाकारा हूँ। अगर बीवी के दिल में ये एहसास बैठ जाए कि मैं नाकारा हूँ, तो वो अपने घर में बोझ बनकर रहने लगती है और घर का सुकून खाक में मिल जाता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि बीवी को नालायक कह देने से वो अपनी मोहब्बत खो देती है और उसका दिल वो नरम जज्बात नहीं रख पाता जो शौहर के लिए हुआ करते थे। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को हौसला दे, उसकी गलतियों पर नरमी से समझाए, ताकि वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे, न कि अपनी इज्जत नफ्स खो दे। चौथा जुमला ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी से कह दे कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करती, तुम्हारी वजह से घर नहीं चलता, सब कुछ तो मैं संभाल रहा हूँ, तो ये जुमला बीवी के दिल पर ऐसी चोट लगा सकता है कि उसके बाद वो शौहर से मोहब्बत के बजाय फौसले पर चली जाती है। याद रखें, बीवी की मेहनत नजर न आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रही। वो जो घर के कामों में लगी रहती है, बच्चों की देखभाल करती है, शौहर के आराम का ख्याल रखती है, ये सब उसकी मेहनत ही होती है जो कभी कभी नजर नहीं आती। मगर जब उसे उसकी मेहनत के बदले में इल्जामात और ताने दिए जाते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है और वो शौहर से दूर होने लगती है। यही वो लम्हा होता है जब घर का सुकून रफ्ता रफ्ता खाक में मिलने लगता है। वो सारा दिन मेहनत करती है, सारा दिन बच्चे संभालती है, घर का कामकाज करती है, कभी किचन की सफाई और कभी कमरे की, कभी घर में झाड़ू लगाना, कभी वॉशरूम साफ करना। तो अगर ऐसी सूरत में शौहर उस पर ताना दे कि तुम कुछ नहीं करती, तो ये जुमला बीवी के दिल पर इस कदर गहरा जख्म दे सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता घर से दूरी इख्तियार करने लगती है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ, जरा तवज्जो से सुनिए प्यारी बहनों। जरा तसव्वुर करें कि एक शख्स ने दिन भर सख्त मेहनत की, गर्मी में मजदूरी की, पैसे जोड़े ताकि बच्चों के लिए कपड़े खरीद सके। शाम को जब वो घर आया तो थका हारा था। बीवी ने शिकायत करते हुए कहा, तुम तो बस काम के बहाने घर से बाहर रहते हो, मैं ही हूँ जो सब कुछ संभाल रही हूँ। ये सुनकर वो शख्स खामोश रहा, मगर उसका दिल टूट चुका था। वो सोचने लगा कि मेरी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, मैंने अपनी जान लगाकर घर के लिए कमाया, मगर फिर भी मुझे नालायक कहा जा रहा है। इस जुमले ने उसके दिल में मायूसी भर दी। याद रखे, शौहर की मेहनत बाज औकात बीवी की नजरों से छुपी रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा। शौहर का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, वो अपनी बीवी की खुशी के लिए अपनी जात को कुर्बान करता है।
कभी अपनी पसंद को छोड़ता है तो कभी अपनी जरूरियात को पीछे करके अपनी बीवी और बच्चों की खुशी को तरजीह देता है। बीवी को चाहिए कि वो शौहर की मेहनत को पहचाने, उस पर तनज के निश्तर चलाने के बजाय उसका हौसला बढ़ाए, ताकि वो और ज्यादा मोहब्बत से अपने घर का बोझ उठा सके। याद रखें कि शौहर की मेहनत को नजरअंदाज करना, उसे कमजोर या नाकारा समझना, उसके दिल को टूटने पर मजबूर कर देता है। और जब एक शौहर का दिल टूट जाता है तो वो बीवी से दूरी इख्तियार कर लेता है। मोहब्बत की जगह मायूसी लेती है और वो घर जो मोहब्बत का गहवारा था वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत की आग में झुलसने लगता है। प्यारी बहनों, याद रखें कि जुबान के अल्फाज बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर वो दिल पर ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरते। इसलिए अपनी जुबान से वो अल्फाज न निकालें जो आपके रिश्ते को कमजोर कर दें। बीवी अगर शौहर के लिए नरम गुफ्तगू इख्तियार करे, उसकी मेहनत पर शुक्रगुजार रहे और उसका हौसला बढ़ाए, तो वो शौहर अपनी बीवी पर जान छिड़कने वाला बन जाता है। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी को इज्जत दे, उसकी कोशिशों को सराहे और उसके कामों पर खुशी का इजहार करे, तो वो बीवी शौहर के लिए अपनी मोहब्बत को 2 गुना कर देती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं 5वें जुमले की, जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर इसके असरात जिंदगी भर पछतावे में मुब्तला कर सकते हैं। वो जुमला ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी से कह दे कि तुम्हारे मेके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, तो ये अल्फाज बीवी के दिल पर वो जख्म छोड़ सकते हैं जो कभी मंदमल नहीं होते। ये जुमला न सिर्फ उसकी इज्जत ए नफ्स को कुचल देता है, बल्कि उसके जज्बात को भी हमेशा के लिए जख्मी कर देता है। याद रखें, बीवी का मेका उसका असल घर होता है, जहां उसने अपनी परवरिश पाई, अपनी माँ बाप की मोहब्बत में परवान चढ़ी, अपनी बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारा। जब शौहर उसके मेके पर उंगली उठाता है तो ये ऐसा ही होता है जैसे किसी के दिल को चीड़ दिया जाए। बीवी के लिए उसके माँ बाप की इज्जत उतनी ही अहम होती है जितनी शौहर के लिए उसके वालिदीन की। अगर शौहर ये जुमला कह दे तो बीवी के दिल में ये एहसास पैदा हो जाता है कि मेरा शौहर न सिर्फ मुझे हकीर समझता है, बल्कि मेरे माँ बाप की भी बेइज्जती कर रहा है। ये जख्म किसी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा होता है। मेरी इस्लामी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल सुनाती हूँ, जरा गौर करें। एक शख्स ने अपनी बीवी से किसी मामूली गलती पर कह दिया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, बस बैठे बैठे खाने का शौक ही दिया है। बीवी ने बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा हो गया। उसके जहन में वो दिन घूमने लगा जब उसकी माँ ने उसे सब्र सिखाया था, जब उसके वालिद ने उसे हर हाल में मोहब्बत से पेश आने की नसीहत दी थी। वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने शौहर को अपनी माँ की नसीहत के मुताबिक इज्जत दी, मोहब्बत दी, उसके आराम का ख्याल रखा, मगर फिर भी मेरे माँ बाप पर इल्जाम लगा दिया गया। उसका दिल कड़ने लगा, मोहब्बत में जो गर्मजोशी थी वो ठंडी पड़ गई और अब वो शौहर के हर अल्फाज को शक की नजर से देखने लगी। वो बीवी जो पहले शौहर के लिए हर काम खुशी से करती थी, अब वो दिल में बोझ लिए हुए सब कुछ करने लगी। नतीजा ये हुआ कि घर का माहौल खराब होने लगा, दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे और मोहब्बत की जगह खामोशी ने ले ली। मेरी इस्लामी बहनों, याद रखें कि औरत अपनी माँ से सब्र, कुर्बानी, मोहब्बत और एतसार सीखकर शौहर के घर आती है। अगर शौहर उसके माँ बाप पर उंगली उठाए तो ये न सिर्फ उसके जज्बात को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी खामोश जंग छेड़ देता है जो घर के सुकून को तबाह कर सकती है। शौहर को चाहिए कि अगर बीवी से कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह मोहब्बत और हिकमत से करे, न कि उसके मेके पर इल्जाम लगाकर उसे शर्मिंदा करे। इस तरह बीवी को भी चाहिए कि अगर शौहर के रवैये में तल्खी आ जाए तो वो सब्र का मुजाहिरा करे और नरमी से उसके दिल को जीतने की कोशिश करे। याद रखें कि शौहर का बीवी के माँ बाप पर इल्जाम लगाना ऐसा ही है जैसे दरख्त की जड़ों को काट देना। जब जड़ें कट जाएं तो दरख्त कभी हरा नहीं हो सकता। इसी तरह जब बीवी को उसके माँ बाप की बेइज्जती का एहसास हो जाए तो उसके दिल से मोहब्बत का जज्बा खत्म हो जाता है। बीवी के दिल को जीतने वाला शौहर अपनी दुनिया को जन्नत बना लेता है, मगर उसके जज्बात को कुचलने वाला शख्स
अपनी खुशियों को खुद अपने हाथों से तबाह कर देता है। इसलिए हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि बाज औकात आपका एक जुमला वो जख्म छोड़ जाता है जिसका इलाज न माजरत कर सकती है और न वक्त। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक दे और हमें नेक काम करने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट में दें और ज्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।